नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से एसपीडी न्यूज़ की आज की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट खबरों में। जी हां, आपको बता दें कि आज कुछ बेहद बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। कल था 20 अप्रैल और 20 अप्रैल के मद्देनज़र लॉकडाउन यहां पर 2.0 में कुछ छूट दी गई थी, कुछ रियायत दी गई थी। जी हां, आपको बता दें कि कुछ कारोबार और कुछ ऑफिस को यहां पर चालू कर दिया गया था और यहां पर लोगों को भी कुछ छूट दी गई थी। लेकिन आपको बता दें यहां पर सरकार की तरफ से और भी कड़ी चेतावनी और साथ ही कुछ नई बातें सामने निकल कर आ रही है केंद्र सरकार की तरफ से, जिनको हम एक एक करके विस्तार से जानेंगे। आपका जानना बेहद जरूरी है, बिना जाने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। जी हां, और साथ ही आपको बता दें कि खबरों का सिलसिला करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आज की खबरों में हम जानेंगे कि यहां पर केंद्र सरकार की चेतावनी जारी की गई है। लॉकडाउन 2.0 में यहां पर ढिलैया मनमानी करने वाले राज्यों को कार्रवाई के लिए भी यहां पर बोल दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है। क्या कुछ चेतावनी है, क्या कुछ खबर है, एक एक करके विस्तार से हम जानने वाले हैं। और साथ ही में जो अगली बड़ी खबर हम जानेंगे यहां पर कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में लग गई भयंकर जाम। जी हां, बहुत बड़ी खबर, थोड़ी देर में विस्तार से इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही में आपको बता दें कि यहां पर सरकार ने जितने भी कर्मचारी होते हैं उन सब की यहां पर उनकी जो इनकम है, उनकी सैलरी है, उसमें इजाफा करने का निर्णय ले लिया है। जानिए कितने मिलेंगे पैसे, कितनी यहां पर सैलरी बढ़ जाएगी। जी हां, और साथ ही में हम यहां पर जानेंगे कि लॉकडाउन यानी कि यहां पर कल से 24 घंटे खुलेगी आजादपुर मंडी। जी हां, आप अगर ये वीडियो 21 अप्रैल को देख रहे हैं तो 21 अप्रैल से जो है यहां पर आजादपुर मंडी 24 घंटे तक खुली रहेगी। जी हां, साथ ही में जो अगली बड़ी खबर पर हम ये जानेंगे कि देश में अगले 10 दिन में जो है वो कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। क्या कुछ खबर है, जागरण.com की तरफ से ये खबर आ रही है। और साथ ही आपको यहां पर बता दें जो अगली बड़ी खबर, बेहद बड़ी खबर है कि लॉकडाउन में घर बैठे खाता धारक जो है उनको मिलेगा 5,000 रुपए। जी हां, क्या कुछ खबर है, इसके बारे में भी हम विस्तार से थोड़ी देर में आपको बताएंगे। और साथ ही यहां पर आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर आपको बता दें कि अब शुरू हो चुकी है टोल वसूली। क्या कुछ खबर है, इसको भी विस्तार से हम बताने वाले हैं थोड़ी देर में। और साथ ही यहां पर फसल खरीद में देरी होने से किसानों का ही फायदा, हरियाणा सरकार देगी बोनस। क्या कुछ इसके बारे में भी थोड़ी देर में। और साथ ही में आपको यहां पर बता दें जो अगली बड़ी खबर की 10 मिनट में अब कोरोना का टेस्ट हो जाएगा। भारत ने एक ऐसी नई तकनीक बना ली है। और साथ ही में यहां पर आपको बता दें कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जो कि यहां पर खोल दिए गए थे, उसमें आपको बता दें कि मोबाइल, टीवी, लैपटॉप ये सब नहीं मिलेगा। इसको लेकर बड़ी खबर है। तो क्या कुछ मिलेगा, हम आपको एक एक यहां पर डिटेल देने वाले हैं। और साथ ही में यहां पर जो अगली बड़ी खबर की यहां पर जो मुंबई में यहां पर जो मीडिया के लोग होते हैं और जितने भी पत्रकार लोग होते हैं वो सभी यहां पर संक्रमित हो गए हैं। जी हां, कितने लोग हो गए हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में हो गए हैं। एक एक करके इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही में भारत में अब कोरोना के 80% जो मामले हैं उनमें नहीं दिख रहे हैं लक्षण, यानी कि पता नहीं चल रहा है कि उन लोगों को यहां पर संक्रमण हुआ है या फिर नहीं, किसने कहा है। और ये खबर आपको बता दें अमर उजाला की तरफ से है। तो सारी खबरों को हम एक एक करके विस्तार में जानने वाले हैं। लेकिन अब सबसे पहले तो आपको बता दें यहां पर देश में इस वक्त कोरोना के कितने मामले हैं और क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। जी आपको बता दें 17,656 इस वक्त तक यहां पर कंफर्म्ड केसेस हैं। रिकवर जितने लोगों ने रिकवरी की है 2,842, जितने लोगों की डेथ हुई है 559 लोगों की यहां पर डेथ हो गई है। जी हां, ये था भारत का यहां पर आपको आंकड़ा। और साथ ही आपको बता दें विश्व का क्या आंकड़ा है। तो यहां पर विश्व का जो आंकड़ा है कि 24,22,000 यहां पर 525 लोगों को यहां पर अभी तक कंफर्म्ड केसेस सामने आए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि 6,35,895 लोगों ने रिकवरी की है और जो मरने वालों की संख्या वो 1,66,235। जी हां, चलिए अब खबरों का सिलसिला स्टार्ट किया जाए। जानते हैं एक एक करके विस्तार से। एक एक खबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा भी स्किप ना करें इस वीडियो को और देखते रहिए, पूरा अंत तक डिटेल में बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर पर। बता दें कि केंद्र की चेतावनी जारी, लॉकडाउन 2.0 में ढिलैया मनमानी करने वाले राज्य कार्रवाई के लिए हो जाए तैयार। जी हां, क्या कुछ खबर है बताते हैं विस्तार से। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दोबारा एडवाइजरी जारी कर लॉकडाउन 2.0 का यहां पर सख्ती से पालन करने और यहां पर अपनी मर्जी से केंद्र की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले आदेशों को तत्काल संशोधित करने के लिए कह दिया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि उल्लंघन के मामलों को लेकर ऐसे राज्यों से जवाब तलब किया जाएगा और गृह मंत्रालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाले राज्यों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसी सिलसिले में केरल के मुख्य सचिव को अलग से यहां पर सूचित करने के साथ ही सभी
मुख्य सचिवों को एडवाइजरी जारी की गई है। ताजा जानकारी के अनुसार केरल ने केंद्र सरकार की एडवाइजरी के हिसाब से अपने यहाँ संशोधित गाइडलाइंस जारी भी कर दी है। आपको बता दें कि सोमवार को केंद्र सरकार ने यह जानने के लिए कि लॉकडाउन के नियमों का पालन सही से हो रहा है या फिर नहीं, 6 अंतर मंत्रालयों की यहाँ पर टीम का भी गठन किया है। ये टीमें राज्यों में जाकर पता करेंगी कि वहां गृह मंत्रालय के निर्देशों की धज्जियां तो नहीं उड़ाई जा रही हैं। चलिए बढ़ते हैं, जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में लगा भयंकर जाम, कई किलोमीटर वाहनों की लग गई लंबी कतारें। क्या कुछ खबरें विस्तार से जानते हैं। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान भयंकर जाम लग गया है। आपको बता दें कि यह जाम रिंग रोड पर इंद्रप्रस्थ पार्क के आसपास यहाँ पर NH 9 पर जाने वाले मार्ग पर लगा। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से राहत मिली, इसके कारण कई सरकारी दफ्तर जो है इस दिन से खोल दिए गए, जो कि 20 अप्रैल तारीख थी। इसके कारण इंद्रप्रस्थ मार्ग के पास बैरिकेड लगाकर जांच करते समय गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इसके बाद देखते ही देखते यह जाम काफी ज्यादा लंबा हो गया, कई किलोमीटर तक यहाँ जो है वाहन जाम में फंसे रहे। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सरकार ने मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी को बढ़ा दिया है। जानिए मिलेंगे अब कितने पैसे, चलिए जानते हैं विस्तार से क्या कुछ खबर है। बता दें कि महामारी कोविड-19 से लड़ाई लड़ रहा है हमारा पूरा देश और पूरी दुनिया इस वक्त लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में हमारा जो देश है, हमारे देश के जो कर्मचारी मनरेगा वर्कर्स, मनरेगा के जो मजदूर हैं, उन सभी को यहाँ पर श्रमिकों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है। बता दें कि सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन में श्रमिकों को राहत पहुंचाने के लिए मनरेगा के तहत काम करने वाले सभी मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि मजदूरों के वेतन में 20 रुपए की यहाँ पर औसत से वृद्धि की गई है। खैर हमें तो ज्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मजदूर भाई बहन सभी जो है बेहद खुश हो जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि अब तक सरकार मनरेगा मजदूरों को रोज की मजदूरी के तौर पर 182 रुपए देती थी, जो अब बढ़कर 202 रुपए हो गई है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है। आपको बता दें आजादपुर मंडी से डायरेक्टली कि अब लॉकडाउन में आज से 24 घंटे खुली रहेंगी आजादपुर मंडी, लेकिन कुछ शर्तें हैं जिनको आपको जान लेना बेहद जरूरी है। बिना शर्तों के आप वहां पर इधर उधर भटक भी नहीं सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर जो कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन में दिल्ली वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। आजादपुर मंडी आज यानी कि मंगलवार से 24 घंटे खुली रहेंगी। सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक सब्जियां और फल भी यहाँ पर बेचे जाएंगे, जबकि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजार में ट्रकों के आवाजाही की अनुमति होगी। मंडी में हर 4 घंटे में 1000 लोगों के प्रवेश करने की भी अनुमति दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन के इस फैसले के बाद अब व्यापारी 21 अप्रैल से सब्जियों और फलों की खरीद बिक्री भी कर सकेंगे। इससे पहले एक व्यापारी को एक दिन में 1 ट्रक से अधिक सामान जो है मंगवाने पर रोक लगा दी गई थी। साथ ही आपको यहाँ पर बता दें कि आजादपुर मंडी में कामकाज के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और आने जाने वालों को यहाँ पर सैनिटाइज करने का भी काम जारी रहेगा और इसकी पूरी व्यवस्था भी वहाँ पर कर दी गई है। अब आपको जो मेन मुद्दे की बात बताते हैं कि खरीद बिक्री के लिए मिलेंगे टोकन। जी हाँ, आपको बता दें कि एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी कही जाने वाली आजादपुर मंडी में 21 अप्रैल से 24 घंटे कारोबार होगा। मंडी में सुबह 1000 टोकन वितरित किए जाएंगे। इन टोकन के साथ मंडी में जाने की इजाजत भी मिलेगी। इसके 4 घंटे के बाद दोबारा 1000 टोकन जो है दूसरे व्यापारियों को दिए जाएंगे। इसी प्रकार हर 3 घंटे बाद 1000 टोकन दिए जाएंगे, जबकि अपना काम खत्म कर चुके व्यापारी अपना टोकन जमा करते रहेंगे, जिसके बाद जो है दूसरे व्यापारियों को भी टोकन दिया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं विस्तार से कि यहाँ पर देश में अगले 10 दिन में पीक पर पहुंचेगा कोरोना वायरस, फिर गिरेगा नीचे, केंद्रीय टीम के हाथों में होगी पूरी कमान। क्या कुछ खबर है जानते हैं विस्तार से। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अगला 10 दिन भारत के लिए सबसे अधिक चुनौतियों वाला साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ICMR के वैज्ञानिकों के अनुसार 30 अप्रैल तक वायरस का प्रसार तेज दिखेगा और इस लिहाज से प्रतिदिन संक्रमण की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। यानी कि भारत में कोरोना संक्रमण अपने चरम पर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ग्राफ नीचे आने लगेगा। यही कारण है कि जिन जिलों में कोरोना के नए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, वहां की कमान केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले ली है। और साथ ही आपको बता दें कि इसके लिए 6 अंतर मंत्रालय विषय टीमों का भी गठन कर दिया गया है और इसमें से 2 महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के लिए है और 1 मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए बनाई गई है। इसमें अतिरिक्त सचिव स्तर के यहाँ पर अधिकारी होंगे ताकि वरिष्ठता के यहाँ पर आधार पर वह ठोस निर्णय ले सके। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बता
बताते हैं विस्तार से कि यहाँ पर लॉकडाउन में घर बैठे खाता धारक पा सकते हैं 5-5 हजार रुपए कैश, ऐसे उठाए फायदा। जी हाँ, बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। आप सभी को पता होगा 15 अप्रैल से शुरू हुए लॉकडाउन के दूसरे चरण में सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी और कुछ सेवाओं के यहाँ पर संचालन की भी अनुमति दी थी। और साथ ही आपको बता दें कि इससे आम आदमी को कुछ राहत भी मिली। वहीं यूपी के अमरोहा में डाकघर की मदद से बैंकों ने नई पहल शुरू कर दी है और हॉटस्पॉट वाले इलाकों में डोर टू डोर जाकर खाता धारकों को 5-5 हजार रुपए तक की यहाँ पर रकम मुहैया कराई जा रही है। आपको बता दें कि बैंकों की इस अनोखी पहल से लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंच रहा है। इससे लॉकडाउन का पालन तो हो ही रहा है और लोगों को एटीएम तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। आपको बता दें कि स्थानीय निवासी इस सेवा का फायदा फोन करके भी उठा सकते हैं। एक फोन घुमाइए और कैश उनके घर तक पहुंच जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है हाईवे से, नेशनल हाईवे से, कि अब टोल वसूलने का सिस्टम चालू कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट की तरफ से एक बहुत अहम बात कही गई। चलिए जानते हैं विस्तार से क्या कुछ खबर है। बता दें कि यहाँ पर सरकार ने देश में चल रहे लॉकडाउन और कुछ उद्योगों और सेवाओं को सोमवार यानी कि 20 अप्रैल से राहत देने का ऐलान किया था। इसी बीच सरकार ने देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों और जितने भी NHAI पर टोल वसूली को भी फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी थी। और साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 25 मार्च को कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद टोल वसूली को अस्थायी तौर पर रोकने का ऐलान भी कर दिया था। हालांकि ट्रांसपोर्ट्स ने यहाँ पर टोल वसूली को भी शुरू करने पर आपत्ति जता दी है। साथ ही आपको बता दें कि बयान में यह भी कहा गया है कि वर्तमान हालात में आर्थिक गतिविधियां कम होने से ट्रांसपोर्टर्स के कारोबार पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। कई गाड़ियां एक दिशा से माल लेकर तो जाती हैं लेकिन वापसी आते समय खाली हाथ आती हैं और ट्रांसपोर्टर्स पर गाड़ियों के इंश्योरेंस, मेंटेनेंस और भी बहुत बड़े बड़े दबाव होते हैं। ऐसे में टोल शुरू किए जाने से छोटे ट्रांसपोर्टर्स की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि फसल खरीद में देरी होने से किसानों का ही फायदा, हरियाणा सरकार देगी बोनस। क्या कुछ खबर है जानते हैं विस्तार से। जी हाँ, आपको बता दें कि लॉकडाउन में खेती और उससे जुड़े कामों को छूट दी गई है। इस छूट के साथ ही तमाम राज्यों में रबी फसलों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। सरकार ने इस बार गेहूं की फसल के लिए 1925 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP तय कर दिया है। चलिए आपको बता दें कि हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनाज खरीद के सख्त नियम बना दिए गए हैं। यहाँ पर केंद्र पर केवल 5 से 6 किसानों की ही फसल खरीदी जा रही है। आपको बता दें कि जिन किसानों की फसल को खरीदा जा रहा है उनको मोबाइल फोन पर मैसेज भेजकर खरीद केंद्र पर आने के समय के बारे में भी बताया जा रहा है। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि केवल अब 10 मिनट में हो जाएगा कोरोना का टेस्ट। भारत की तरफ से एक ऐसी तकनीक यहां पर खोजी गई है। जी हां, आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन जारी रहने के बाद भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना को हराने के लिए ज्यादा संख्या में संदिग्ध लोगों का टेस्ट करना जरूरी है। अभी भी कोरोना संदिग्धों की यहां पर जांच होती है तो उसमें काफी ज्यादा समय लगता है। हालांकि रैपिड टेस्ट होने की वजह से ज्यादा पॉजिटिव मामलों की जानकारी भी मिली है। अब कोरोना टेस्ट में तेजी लाने के लिए यहां पर चित्रा तरिनुल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने एक तकनीक विकसित कर दी है। आपको बता दें कि इंस्टीट्यूट ने जो तकनीक विकसित की है उसके जरिए कम कीमत पर महज 2 घंटे से भी कम समय में किसी भी मरीज के कोरोना पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होने का पता लगाया जा सकेगा। हालांकि वायरस की पहचान जो है वो सिर्फ 10 मिनट में हो जाएगी। इतना ही नहीं, एक मशीन से 30 सैंपल की जांच की जा सकेगी। चलिए अब बढ़ते हैं जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि Amazon फ्लिपकार्ट से नहीं मिल पाएगा मोबाइल, टीवी या फिर लैपटॉप, सिर्फ जरूरी सामान को ही ऑर्डर कर सकते हैं। क्या कुछ है वो जरूरी सामान और कौन कौन से यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए केंद्र सरकार की तरफ से बताते हैं। जी हाँ, आपको बता दें यहाँ पर कि असल में पहले इस बात की जोर शोर से चर्चा थी कि 20 अप्रैल से Amazon फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां सभी तरह की सेवाएं शुरू कर देंगी। टीवी, मोबाइल, फ्रिज जैसे गैर जरूरी सामान की भी आपूर्ति शुरू करेगी। ई-कॉमर्स ने तो यहाँ पर इसके लिए ऑर्डर भी लेना शुरू कर दिए थे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने दिशा निर्देश में ये साफ कह दिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की ही आपूर्ति कर सकती हैं, गैर जरूरी सामानों की यहाँ पर आपूर्ति नहीं की जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि आवश्यक वस्तुओं में क्या क्या आता है। चलिए एक बार जानते हैं कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा होने वाली आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में ग्रोसरी यानी कि किराने के सामान, फल, सब्जी आदि ही आती हैं। यानी कि ई-कॉमर्स कंपनियों से आप सिर्फ रोजमर्रा के खाने पीने के सामान, ग्रोसरी और फल सब्जियों के अलावा आदि कुछ भी यहाँ पर ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है मुंबई से। जी हाँ, बता दें कि यहाँ
पर मुंबई में 53 पत्रकार जो हैं वो एक साथ ही यहाँ पर कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि सभी को यहाँ पर कोरोना संक्रमण हो गया है। जी हाँ, क्या कुछ खबर है बताते हैं विस्तार से। देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य जो है वो महाराष्ट्र है, जहां संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में मुंबई की स्थिति बेहद खराब है। वहीं मुंबई में सोमवार को 53 पत्रकार कोरोना से संक्रमित पाए गए। इन सभी पत्रकारों को आइसोलेशन में रखा गया है। और साथ ही बात करें तो बृहन मुंबई नगर में बीएमसी ने इस बात की जानकारी भी दी है। जी आपको बता दें कि बृहन मुंबई नगर निगम ने बताया है कि मुंबई में 53 पत्रकार जो हैं उन सभी को कोविड-19 की जांच में पॉजिटिव पाया गया है। एहतियात के तौर पर इन सभी को आइसोलेशन में रख दिया गया है। फील्ड में काम कर रहे फोटोग्राफरों, वीडियो पत्रकारों और रिपोर्टर सहित फील्ड से रिपोर्टिंग करने वाले 171 पत्रकारों के नमूने एकत्रित भी किए गए थे और उनकी जांच यहां पर की गई थी। पॉजिटिव पाए गए अधिकतर पत्रकारों में शुरू में कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई दिए थे। जी हां दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण खबरें और मुख्य समाचार। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।